हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले सेट नंबर सेकंड की। तो ऑलरेडी हम लोग एक सेट कर चुके हैं जो कि 21 तारीख के एग्जामों के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके पहले जो 14 तारीख के एग्जाम में क्वेश्चंस का जो लेवल अप किया था, इसी वजह से मैंने भी आपके लिए टेस्ट का लेवल अप कर दिया है, ताकि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको ये ना लगे कि इस प्रकार के प्रश्न इसके पहले ना पढ़े। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि आपको CSBC जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। ये तो सलमान खान वाली डायलॉग का बात हो गई। तो हमें भी उस प्रकार से तैयारी करके जानी है कि अगर कैसे भी प्रश्न पूछे तो कम से कम 70 तो क्वेश्चन कर ही देंगे, ताकि हमारा बेस्ट हो जाए और हम बेस्ट ऐसे कर पाए ताकि मेरा रिजल्ट भी बेस्ट आए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी क्लास को देख लीजिए, क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत ही कम समय रह चुके हैं आपकी क्लास के लिए और बहुत ही कम समय रह चुके हैं आपके एग्जाम प्रिपेयर के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन मेरा देखिए, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस का लेवल रखा है या सबसे अलग थलग रख दिया है, ताकि इस प्रकार के ही अलग क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। आप लोग 14 तारीख के एग्जाम के पेपर देख लिए होंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम, याद रखिए, नामक परजीवी से होता है। याद रखिए, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सर रोनाल्ड रॉस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा, सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो खोज किया गया था उस नामक परजीवी का नाम क्या होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम हो जाएगा। या किस प्रकार का यहाँ पे चीज़ का यहाँ पे किया गया था? तो एक कवक जब बोलता है परजीवी, उसका खोज किया गया था। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसका संक्रमण किससे होता है? तो मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा सबसे जो क्षमता होती है कम होती है? तो आपका आंसर हो जाता है बलुई दोमट से। बलुई दोमट की जो होती है ना, सबसे कम होती है। याद रखिए, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता था, याद रखिएगा। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। दोनों चीज याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे लग चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे रहस्यवाद सिद्धांत है। रहस्यवाद सिद्धांत किससे है? तो ये इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम हॉल में, आपको पता है। तो हमारा आंसर हो जाता है जैन धर्म से का। ठीक है, जैन धर्म हमारा बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। और इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और चौथकर तो सभी को पता है, 24वें में स्वामी महावीर स्वामी। और ये भी रखिएगा, प्रथम तीर्थकर का नाम पूछेगा तो ऋषभ देव, याद रखिएगा। क्वेश्चन इतना तक बन जाता है। अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर के निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। क्या होता है? नहीं रखता है। नहीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हीमोग्लोबिन याद रखिएगा। थैलेसीमिया के रोगों के शरीर के हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। हीमोग्लोबिन सलित प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन को वो करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है? याद रखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछने का चांस उम्मीद है इस बार, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जामों में काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मॉडरेट क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम के नागर में बाहर जो स्थित है उसका नाम क्या है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन है? तो चांदी हो जाता है, सभी को पता। इस प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी इसके पहले वाले 14 तारीख के एग्जामों में पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि चांदी उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। मैं दिवस से क्वेश्चन से एक पूछा गया था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि दिवस से क्वेश्चन से याद रखिए, 22 दिसंबर कर दीजिएगा, जो कि वर्षा का सबसे छोटा दिन होता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्मल रखा गया है, ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर को क्या छोटा दिन तो होता है, लेकिन कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्वेश्चन पूछेगा तो 21 जून को। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन एवं रात बराबर होता है। ठीक है, इसके साथ और भी चीज़ याद रखना है कि 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी अपेक्षाकृत क्या होता है? दोनों का डिस्टेंसिंग होता है, वो बढ़ जाता है। इतनी सारे यहाँ से क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कर टैक्स कर नहीं है? कौन सा कर नहीं है? टैक्स कर नहीं है। तो कर से संबंधित याद रखिएगा बाबू, क्वेश्चन रहेगा बिक्री कर हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों को
संशोधन का अधिकार पेश किया है। तो आपको 53 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गुरुजल क्या हो जाता है। गुरुजल क्या हो जाता है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गुरुजल एक होता है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरुजल कहते हैं। सही है, सभी का यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। याद रखिए बारिश सूत्र इसी के समक्ष पूछा जाता है, D2 जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, इतना तक क्वेश्चन तो आपको याद होना ही चाहिए। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे 55 नंबर की अग्निशमन याद रखिएगा में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। सभी को पता है कि आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था। गुप्त संवत का स्थापना किसने किया था, तो सबको पता है गुप्त संवत का स्थापना श्रीगुप्त ने किया। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने किया गया था। और गुप्त वंश का स्थापना याद रखिए, गुप्त वंश का स्थापना पूछेगा ना, गुप्त शासन का श्रीगुप्त कर दीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इसका कब स्थापित किया गया था, 319 से 20 AD में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल देखिए यहाँ पे, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन होता है, तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए तारापुर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। हो सकता है कि 14 तारीख के जो पेपर पूछा गया है इसके अधीन आपको जो हंगामे हुए, जो पेपर का मॉडरेट क्वेश्चन था उसके हिसाब से हो सकता है कि 21 तारीख को जब एग्जाम होते इसी जीवे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसी रिगार्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है कि कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप एकदम से बेझिझक उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है, तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बारह बिमिर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था, तो सैडलर आयोग का गठन सभी को पता है कि 1917 में हुआ था। 1917 में एक और चीज़ हुआ था, सभी को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था किसके सापेक्ष, तो महात्मा गांधी वहाँ पे तैयार थे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है किसकी कृति है, तो तुलसीदास की कृति है। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि किसके अंदर ये कृतियाँ अवेलेबल है, तो आप कहिएगा दोहावली के अंदर। किसके अंदर, दोहावली के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर प्रश्न का आंसर अति सुंदर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति का साधारण धर्म कौन सा हो जाता है। इसका धर्म कौन सा है, ये चीज पूछा गया है। तो गंभीर और ऊंचा, अब यहाँ पे इससे भी पूछ सकता है कि ये कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। याद रखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि वह आए तो मैं जाऊँ, वह आए कहते हैं ना कि वो आएगा तो मैं जाऊँगा, तो वह आए तो मैं जाऊँ इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इस प्रकार के प्रश्न एक प्रकार पूछ चुका है कि कौन सा भक्ति काल होता है, कि सामान्य काल की यहाँ पे वर्तमान काल, इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल देख कर जाना है। तो यहाँ पे संभाजय भविष्य काल आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधम का विपरीत शब्द क्या होता है, तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हमारा आंसर हो जाता है बी नंबर उत्तम आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा की अलौकित, याद रखिएगा चंद्रमा के अलौकित वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम में कौन सा अलंकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है, उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेशवा कहा जाता है। तो 92 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग जगहों से उठाए ताकि आप एक बार में देखकर इसको सीख पाए और इस प्रकार के प्रश्न ही आते हैं ऐसे आप देख पाओ। और पिछले जो एग्जाम हुए उसके रिगार्डिंग मैंने ये क्लास को आपको किया है प्रधानमंत्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है कि सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट तापमापी किसी विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है, वह तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो 93 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वो -40 डिग्री सेल्सियस होते हैं। सही है सभी का यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर
अप्रूव कौन से होते हैं? तो इस प्रकार प्रश्न भी पूछ चुका है पिछले एग्जामों में। हीरा हो जाएगा आपका, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। कार्बन का अप्रूव पूछा गया था, हीरा किसका है? तो कार्बन का अप्रूव पूछा गया, तो नीचे यही ऑप्शन में था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? ओजोन परत के अवक्षय का कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन बिल्कुल बेस्ट हो जाता है। ओजोन परत का जो अवक्षरण का होता है कारण, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है ताकि आपको इससे भी अंदाजा लग सके। क्वेश्चन पूछेगा, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड एबॉर्टिव। एबॉर्टिव हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अनसक्सेसफुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा यहाँ पे कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। क्या हो जाता है आंसर? यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पे इरेसिबल इसका अपोजिट पूछा गया है, विपरीत पूछा गया है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एमिएबल आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके समक्ष रखेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर ईच क्वेश्चन। तो लिप्स डॉट स्थान पे इन ऑटोमन हो जाएगा। इंग्लिश का बेस्ट तरीका यही है कि आप रोजाना इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम बन जाएगा। तो आपका फॉल ऑफ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इच टाइम ही टायर्ड टू क्लिम्ब द ट्री ही फेल्ड टू डू। क्या हो जाता है आंसर? तो आपका आंसर हो जाता है शो लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शो लग जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है कि इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो केयरफुली डिवाइड ड्राइवर्स नेवर टेक आई ऑफ द रोड। क्या डलाएगा? तो भाई मेरे 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑफ डलाएगा, यानी कि रोड के साइड में रोक कर ही आपको कुछ करना चाहिए, यानी कि आपका 80 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह के एग्जामों में, तो ध्यान रखिएगा सारे प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ओपन लाइफ स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं वो कैंडिडेट जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।